हम लोग यहाँ फर्स्ट टाइम आए हैं और अब अगले साल भी आएंगे, तो बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिल रहा है। ये हमारी क्लासमेट्स का फ़ोटो सेशन चल रहा है। ये देखिए मैंने बुक्स इकट्ठी कर ली है, अब इन्हें घर पे जाके बस पढ़ना है। हेलो हेलो हेलो। सो हम फाइनली दिल्ली पहुंच चुके हैं भारत टेक्स 2026 में, यहाँ के एंजॉय करने, बहुत सारा कुछ सीखने के लिए। और अभी तक तो मुझे खुद को नहीं पता था कि भारत टेक्स एक्चुअल है क्या, लेकिन जब हमें बताया गया कि हमें यहाँ पर विजिट करने जाना है कॉलेज की तरफ से, तब मैंने खुद से सर्च किया और पता लगा कि ये टेक्सटाइल के मामले में लगने वाला इंटरनेशनल ट्रेड फेयर है जो हर साल लगता है। हेलो रितु। हेलो भूमिका। और इसमें दुनिया भर से लोग आते हैं अपने टैलेंट को, अपने डिज़ाइन को शोकेस करने के लिए। तो ये सब जानने के लिए तो मेरी एक्साइटमेंट और भी बढ़ चुकी है। और अब हम लोग एंटर हो चुके हैं और इसके बाद बस अब ये देखना है कि यहाँ पर क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं और कितना मज़ा आने वाला है। हमें एंटर होने के बाद हमारे टीचर्स ने एकदम फ्री छोड़ दिया था कि तुम लोग जाओ, सीखो जाकर, मतलब जो भी तुम्हें लगता है कि तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है वो हम टीचर्स से पूछ सकते थे। और हमें बस घूमना था, विजिट करना था और सीखना था कि यहाँ क्या है। और हम खुद टेक्सटाइल्स के बच्चे हैं तो ये तो विजिट करना बिल्कुल बनता ही है। फर्स्ट ईयर से हम सिर्फ 3 गर्ल्स आई थी, वो भी अलग अलग स्ट्रीम से, फैशन, टीटी, टीसी, और तीनों फ्रेंड्स थे। तो हम तीनों निकल गए घूमने के लिए। सबसे पहले हमने एंटर किया फैशन एंड अपैरल की शॉप में, जहाँ पर जो डिजाइन्स थी वो मुझे बहुत ही प्रिटी लगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी। यहाँ पर हर चीज़ की नॉलेज थी, अलग अलग फैब्रिक्स की, उनका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन था। और यहाँ जाके मुझे प्रेजेंटेशन का एक्चुअल मतलब समझ में आया। मुझे पता लगा कि असल में प्रेजेंटेशन इतनी ज़रूरी क्यों होती है। यहाँ पर जितनी भी शॉप्स मैंने देखी, या मतलब जितनी भी जगह पर घूमी हूँ, वहाँ पर इतनी सुंदर प्रेजेंटेशन थी। उन्होंने बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन की हुई थी कि मतलब एक बार तो आपका मन कर ही जाएगा कि आप अंदर जाके देखो, एक बार के लिए पूछो उन सब के बारे में, एक बार मन करेगा। मुझे कभी भी इतना ज़रूरी नहीं लगा कि प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर आकर पता कि वो बात बिल्कुल सच है। जब तक आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होगी तब तक आपका कंटेंट क्या है लोग देखना पसंद नहीं करेंगे। सो अगर हमें किसी सेल्स में जाना हो, बिजनेस करना हो या टेक्सटाइल्स में जाना हो, तो हमें भारत टेक्स में ज़रूर से ज़रूर आना चाहिए। ये एक प्लेटफॉर्म है सीखने का, और हमारे टीचर्स का भी हमें लाने का यहाँ पर यही एम था कि हम यहाँ पर घूमें, विजिट करें और सब चीज़ों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करें, क्योंकि हम टेक्सटाइल्स के बच्चे हैं और टेक्सटाइल में इंटरनेशनल वर्कशॉप है। तो हमें तो इसमें ज़रूर घूमना चाहिए था। और हम बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हमें यहाँ आने का मौका मिला, और ये हमारा फर्स्ट टाइम है और हम अगले साल भी यहाँ आने वाले हैं। लेकिन नेक्स्ट टाइम आने से पहले हमें पता है कि हमें वहाँ पर जाके कैसे ऑब्जर्व करना है। मतलब अगली बार से हमें पता होगा कि हमें वहाँ जाके सबसे ज़्यादा क्या सीखना है। सो फ्रेंड्स, मज़ा तो बहुत आ रहा है और मैंने बुक्स भी इकट्ठी कर ली हैं बहुत सारी। 2 तो बुक्स हो गई हैं, एक और मतलब बहुत सारी चीज़ हो गई है। ये हमारी पूरी मंडली है, बस यही है हमारे क्लासमेट्स जो भी है। बाकी सब घूम रहे हैं अपनी अपनी जगह पे, कोई फर्स्ट में, कोई सेकंड, और हम सबसे अलग घूम रहे हैं, हमारा कुछ ठिकाना ही नहीं है। हमें पता ही नहीं लग रहा कि क्या करना है क्या नहीं, बस वैसे ही घूम रहे हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि बाहर का व्यू कितना अच्छा आ रहा है। ये हम लोग यहाँ फर्स्ट टाइम आए हैं और अब अगले साल भी आएंगे, तो बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिल रहा है। और यहाँ बहुत सारे बिजनेसमैन की स्पीचेस भी हो रही हैं, जिनमें से हमने 2 की स्पीचेस अटेंड की और थोड़ा बहुत कुछ सीखने को मिला। ज़्यादा तो कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि बीच में से अटेंड की थी, तो जितना समझ में आया उतना सीख लिया। ये हमारी क्लासमेट्स का फ़ोटो सेशन चल रहा है, फ़ोटो खींच रही हैं और मैं आपसे बात कर रही हूँ, और सब घूम रहे हैं यहाँ पे। अब मुझे लग रहा है कि बहुत ही अच्छा हुआ कि मैंने दीदी से एडवाइस ले ली यहाँ आने की। यहाँ पे आने के बाद मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। ये इतना बड़ा है कि यहाँ पर अब मुझे पता लगा कि 4 दिन का क्यों लगाया जाता है, जो भी पूरा टेक्सटाइल का ये ट्रेड फेयर है।
क्योंकि बहुत ही बड़ा है, इसको एक दिन में तो नहीं घूमा जा सकता है, इसलिए इसे 4 दिन तो किया जाता होगा कि आराम से घूमें सीखें और यहाँ से बहुत सामान खरीदें। हमें तो अभी सीखने में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन मज़े बहुत आ रहे हैं। अभी तो हम सोच रहे हैं कि 3 घंटे में पूरा कैसे घूमा जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिली, बहुत कुछ अपना इंटरेस्टिंग सीखने को मिला। और ये देखिए मैंने बुक्स इकट्ठी कर ली है, अब इन्हें घर पे जाके बस पढ़ना है। इसमें हमें फैशन और टेक्सटाइल्स और फैब्रिक्स सब चीज़ों के बारे में बहुत ही अच्छे से नॉलेज हो रही है। और अब इसके बाद जब हम यहाँ से जाएंगे तो हमें रिपोर्ट भी तैयार करनी पड़ेगी। इसलिए हमें इसे अच्छे से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और इसके बाद ही हम इसकी रिपोर्ट तैयार कर पाएंगे। हमने पहले सारी डिज़ाइंस को ऑब्जर्व किया, ऊपर और नीचे दोनों फ्लोर पे गए और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें एंजॉय की। अब यहाँ पर सब जगह घूमने के बाद हम लोग जा रहे थे फूड कोर्ट में, क्योंकि हमें आए हुए 2-3 घंटे हो चुके थे और अब हमें भूख भी लगने लगी थी। यहाँ आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत नज़ारा है, बहुत अच्छा पार्क है। और अब हम लोग जा रहे हैं फूड कोर्ट में। यहाँ पे इन दोनों की वीडियो मैंने बना दी है और मेरी वीडियो बनाने वाला यहाँ कोई नहीं है, क्योंकि मुझे वीडियो बनवानी ही नहीं है। भूमिका सबसे आगे चली जा रही है, समझ में ही नहीं आ रहा है कहाँ गई वो। चलिए हम ऐसे घूमते रहेंगे एंट्री से लेकर एंड तक। मैं आपको ये दिखाऊंगी कि हमने क्या देखा, हमने क्या सीखा और कहाँ कहाँ घूमे। तो भूख मिटाने के लिए जब हम लोग फूड कोर्ट में गए तो मैंने अंदर से देखा तो वो बहुत बड़ा था और यहाँ पे बहुत वैरायटी में डिशेस लगी हुई थी। हर वैरायटी की, हर स्टेट की डिशेस थी, जैसे राजस्थानी कचौड़ी, पंजाबी छोले भटूरे, हर तरह की डिशेस थी और सबके प्राइसेस भी बहुत हाई थे। 200 से नीचे तो किसी का प्राइस ही नहीं था। तो मैंने तो छोले भटूरे खाए थे। यहाँ पे हम सबका दिमाग बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है और ये मत सोचना कि इसे पसंद है कॉफ़ी इसलिए पी रही है। 200 रुपये दिए इसीलिए पी रहे हैं। पसंद थी, लेकिन आगे से हमने प्लान बनाया, यहाँ आके तो कुछ नहीं खाता। स्पेशली दिस इज नॉट फॉर अस। क्या कभी नहीं। लेकिन यहाँ एक बात थी, यहाँ आकर हमें ऐसे लग रहा था कि हम कितने प्रोफेशनल हैं। मतलब और कोई तो हमें नज़र ही नहीं आ रहा था और कोई भी आता तो शायद हमारी ड्रेस देख के वो समझता था कि हम यहाँ पर गाइड करने के लिए खड़े हुए हैं। कोई भी आता वो हमसे क्वेश्चंस करता था कि कहाँ जाना है या क्या, और ये सीरियसली हमारे साथ हुआ है वहाँ जाके। पहले तो हम लोग जब शुरुआत में घर से निकले थे तब हमें लग रहा था कि कॉलेज ड्रेस पहन के कौन जाएगा, लेकिन वहाँ जाके हमें लगा कि कॉलेज ड्रेस इज़ द बेस्ट ड्रेस। बिकॉज वहाँ पर जब हम गए तो हमारी ड्रेस सबसे अलग थी, वो हमारी पहचान थी। हम उससे सभी बच्चों को आराम से ढूंढ सकते थे और एक कॉलेज स्टूडेंट होकर भी हम खुद को इतने प्रोफेशनल लग रहे थे, जैसे कि सब अरेंजमेंट हमने ही किया है, बस हम हैं चारों ओर। और यहाँ सब सीख कर एंजॉय करके सुबह से शाम हो चुकी थी, खाना भी खा लिया था, अब हमारे जाने का टाइम हो गया था। आज तो मेरे हाथों में बहुत ज़्यादा दर्द होने वाला है, हालत इसके कारण मैं तब से इसको लेकर घूम रही हूँ और बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया है। फाइनली अब हमारे जाने का टाइम हो चुका है। मेरी तो हालत टाइट हो गई है एकदम। ये इन दोनों का हाल ख़राब है। जितना हम यहाँ आने के लिए उत्सुक थे, यहाँ से जाने के लिए उतनी ही हालत टाइट हो गई थी। बहुत ज़्यादा थक गए थे, सुबह के निकले हुए हैं घर से और बस अब चले ही जा रहे हैं। बस जहाँ हमने खाना खाया था फूड कोर्ट में, उतनी देर हम बैठे थे, नहीं तो बैठने का टाइम ही नहीं मिला है। भले ही ज़्यादा थक गए हों, लेकिन ये सब बहुत इम्प्रेसिव और नॉलेजेबल था। हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत मज़े आए। अब हम जा रहे हैं फाइनली अपने घर पर और बस में जा रहे हैं। अभी तो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। और बाहर निकलने के बाद जब सब बच्चे इकट्ठे हो गए, सबकी अटेंडेंस हो गई, थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद बस भी आ गई थी। फिर से 3 घंटे का सफ़र करना था और वही 3 घंटे 4 घंटे का सफ़र करके हम रात तक घर पहुँचे। तो ये आज की पूरी स्टोरी थी जब हम पहली बार विज़िट पे गए थे कॉलेज की तरफ से, और जहाँ विज़िट पे गए थे वहाँ हमने कितना एंजॉय किया, वो सारा एक्सपीरियंस था कि प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए। हर एक चीज़ का एक्सपीरियंस वहाँ से लेके आए हैं। और बस हम भारत टैक्स नहीं घूम के आए हैं, बस में बैठे बैठे हमने पूरी दिल्ली के दर्शन कर लिए, जहाँ पर भारत टैक्स
का ट्रेड फेयर लगा था, वहाँ से सामने हमें दिल्ली का पुराना किला दिखाई दे रहा था। मतलब हमने पूरी दिल्ली के दर्शन कर लिए, भारत टैक्स घूम लिए, और क्या चाहिए। और मैं तो ये ज़रूर सजेस्ट करूँगी, अगर आप टेक्सटाइल के फील्ड से रिलेट करते हैं या आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप भारत टैक्स ज़रूर जाना चाहिए। और आज की ट्रिप यहीं पर ख़त्म होती है। मैं आपसे मिलूँगी अगले ऐसे ही एक मज़ेदार कहानी में या ट्रिप में या अपने एक नए व्लॉग में।